नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञानदीप में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में संधि के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने स्वर संधि को कवर किया था। उसके बाद हमने व्यंजन संधि को कवर किया था और दोस्तों हमने विसर्ग संधि कवर कर रहे थे, जिसमें कुछ नियम पढ़ने बाकी थे। तो दोस्तों, आज हम विसर्ग संधि को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नियम 5 पढ़ते हैं। विसर्ग के पहले छोटी ई या छोटा ऊ आया हो और विसर्ग के बाद क ख प फ आया हो तो विसर्ग के स्थान पर पेट कटा श हो जाता है। तो दोस्तों, क्या होगा कि आपका ये पेट कटा श किस में कन्वर्ट होगा? विसर्ग में। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं दोस्तों। पढ़ते हैं निष्कपट। तो दोस्तों विच्छेद करेंगे निहि प्लस कपट। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं ये विसर्ग आया है और जो पीछे के शब्द लिखे हुए हैं उनका पहला अक्षर क है। तो दोस्तों ये सेम पैटर्न लागू हो रहे हैं। आगे पढ़ते हैं एग्जाम्पल। निष्करुण। तो दोस्तों विच्छेद करते हैं निहि प्लस करुण। आविष्कार। अविह प्लस कार। दुष्कर। दुह प्लस कर। बहिष्कार। बहि प्लस कार। निष्कारण। निहि प्लस कारण। निष्क्रिय। निहि प्लस क्रिय। दोस्तों यह भी एग्जाम में पूछा गया है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों ये मैं एग्जाम्पल सहित इसलिए पढ़ा रही हूँ, ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो दोस्त आगे भी दोस्तों एग्ज़ाम में आने की संभावना है, तो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। आगे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों चतुष्कोण। तो विच्छेद करेंगे चतुः प्लस कोण। निष्पाप। निह प्लस पाप। दुष्परिणाम। दुह प्लस परिणाम। चतुष्पद। तो चतुः प्लस पद। निष्फल। निह प्लस फल। तो दोस्तों ये थे नियम 5। आगे पढ़ते हैं। नियम 6 में यदि विसर्ग के बाद त थ स आया हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा श हो जाता है। दोस्तों जो आधा स से वाक्य बनेंगे, शब्द बनेंगे, आधा श किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विसर्ग में। तो देखते हैं एग्जाम्पल दोस्तों। नमस्ते। तो दोस्तों विच्छेद करेंगे नमः प्लस ते। तो दोस्तों देख सकते हैं आप सेम पैटर्न लागू हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। निस्तार। तो निह प्लस तार। निस्तेज। निह प्लस तेज। दोस्तों ये एग्जाम में भी पूछा गया है, यह भी। आगे बढ़ते हैं। दुष्ट कार। दुष्ट कार को विच्छेद करेंगे दोस्तों दुह प्लस थकार। निस्साहस। निह प्लस साहस। निसंदेह। निह प्लस संदेह। दोस्तों ये एग्जाम में पूछे गए हैं, यह भी। दोस्तों दुसंधि को तोड़ते हैं तो दुह प्लस संधि। दुस्सह। तो दुह प्लस सह। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। नियम 7वां पढ़ते हैं। विसर्ग के पहले छोटी ई और छोटा ऊ हो और विसर्ग के बाद रा आया हो तो छोटी ई और छोटा ऊ के स्थान पर बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है, अर्थात विसर्ग हट जाता है। तो दोस्तों आपका जो छोटी ई है और छोटा ऊ है, ये किसकी जगह पे आएंगे? बड़ी ई की जगह पे और बड़ा ऊ की जगह पे छोटा ऊ। तो एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। नीरस। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं बड़ी ई की मात्रा है और यह किस में कन्वर्ट होगा? छोटी ई की मात्रा में। तो इसे विक्षेप करेंगे निह प्लस रस। निरोग। निह प्लस रोग। दोस्तों यह भी एग्जाम में पूछा गया है। नीरव। निह प्लस रव। नीरज। निह प्लस रज। दुराज। दुह प्लस राज। चक्षु रोग। चक्षु प्लस रोग। दुरम्य।
दुह प्लस रम्य। नियम 8वां, यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में छोटा अ स्वर का बोध हो तथा विसर्ग के बाद छोटा अ को छोड़कर अन्य स्वर आए हों तो विसर्ग का लोप हो जाता है तथा अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दोस्तों एग्जाम्पल पढ़ते हैं। दोस्तों, संघ आलस्य, तो इसे विक्षेप करेंगे संघ प्लस आलस्य। देखते हैं क्या ये सेम पैटर्न लागू हो रहे हैं, चेक करते हैं। दोस्तों जैसे हमने ये पूरा घ लिखा, अब अगर इसे हम तोड़ेंगे तो आधा घ बनाएंगे प्लस अ लिखेंगे। तो दोस्तों घ आधा घ में अगर आप छोटा अ जोड़ेंगे तो पूरा घ बनेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यदि हम ये छोटा अ के पीछे विसर्ग लगा दें तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम पैटर्न लागू हो रहा है। और यहाँ दोस्तों बड़ा आ तो है ही, तो सेम पैटर्न लागू हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि पय आदि, तो विक्षेप करेंगे पय प्लस आदि। अतएव, अतः प्लस एव, ततएव, ततः प्लस एव, तप उत्तम, तपः प्लस उत्तम। मन उपछेद, मनः प्लस उपछेद, दोस्तों ये सेम पैटर्न लागू हो रहे हैं। अब पढ़ते हैं दोस्तों नवा नियम। विसर्ग के पहले छोटा अ और बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आया हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर आया हो या सघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण या य र ल व ह आया हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा र हो जाता है। तो दोस्तों जो आधा र है वो किस में कन्वर्ट होगा, विसर्ग में। तो देखते हैं दोस्तों एग्जाम्पल। आशीर्वाद, तो आशी प्लस वाद। दुर्जन, दुह प्लस जन। दुरुपयोग, दुह प्लस उपयोग। दुराशा, दुह प्लस आशा। तो दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया है, दुर्जन भी और दुराशा भी। आगे पढ़ते हैं। दुर्गंध, दुह प्लस गंध। दुर्नीति, दुह प्लस नीति। दुरात्मा, दुह प्लस आत्मा। दुर्बल, दुह प्लस बल। दुर्गुण, दुह प्लस गुण। निरुपाय, तो निह प्लस उपाय। निर्गुण, तो निह प्लस गुण। दोस्तों दुरात्मा भी आ चुका है एग्जाम में, दुर्बल भी, निर्गुण भी। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। निर्धन, तो विक्षेप करेंगे निह प्लस धन। दोस्तों विसर्ग के एग्जाम्पल आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, तो दोस्तों नोट डाउन करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निरीह, निह प्लस ईह। निरंतर, निह प्लस अंतर। निर्जल, निह प्लस जल। निर्भय, निह प्लस भय। निराधार, निह प्लस आधार। निरीक्षण, निह प्लस इक्षण। निरपराध, निह प्लस अपराध। निराशा, निह प्लस आशा। निर्झर, निह प्लस झर। कुछ विसर्ग में ऐसे नियम भी होते हैं जो ज्यों के त्यों ही बने रहते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं अंतर शक्ति, अंतर शक्ति, तो दोस्तों विक्षेप करेंगे तो अंतः प्लस शक्ति। तो दोस्तों कुछ नियम ऐसे भी होते हैं जो ज्यों के त्यों ही बने रहते हैं। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल्स आपको कैसे लगे विसर्ग के, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होगी दोस्तों। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।